निर्दोष ग्रामीणों के ऊपर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की कार्रवाई के खिलाफ भाजपा ने कलेक्टर एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक को सौंपा ज्ञापन। हम आपको बता दें कि बीते दिने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा पतौर परिक्षेत्र अंतर्गत 12 आदिवासियों के खिलाफ वन विभाग के एसडीओ ने जबरन और फर्जी मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था, जबकि ग्रामीण आदिवासियों के द्वारा ऐसा कोई भी गुनाह या जुर्म नहीं किया गया जिसके लिए उन्हें इतनी बड़ी सजा दी जाए। इसी कार्रवाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जिले के कलेक्टर और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक से मुलाकात कर मामले की जांच करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी उमरिया के जिला अध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल के नेतृत्व और भाजपा के वरिष्ठ नेता मिथिलेश मिश्रा के मार्गदर्शन में 12 ग्रामवासियों के ऊपर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की द्वेषपूर्ण और फर्जी कार्रवाई के खिलाफ जिले के कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल ने इस दौरान बताया कि 27 अगस्त को कुछ ग्रामवासी सड़क के किनारे लगी पिहरी तोड़ रहे थे, तो उनके द्वारा किसी भी तरह का वन अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया, लेकिन एसडीओ पी भूरा गायकवाड़ के द्वारा मामले को फर्जी और मनगढ़ंत बनाते हुए ग्रामवासियों को जंगल में प्रवेश करने और जंगली जानवरों का पीछा करने का निराधार और तथ्यहीन आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा कुछ राहगीर को जबरन आरोपी बनाया गया है। इस तरह से पतौर क्षेत्र के एसडीओ के द्वारा निर्दोष ग्रामवासियों पर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज करते हुए सीधे जेल भेज दिया गया है। इसी मामले के खिलाफ भाजपा के नेताओं ने जिले के कलेक्टर एवं क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है एवं एसडीओ भूरा गायकवाड़ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नेताओं ने बताया कि वह इस मामले को अपने वरिष्ठ नेताओं तक लेकर जाएंगे। इस दौरान भाजपा महामंत्री दीपक छतवानी, उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह गहरवार, भाजपा नेता दिनेश पांडे, धनुषधारी सिंह, सुमित गौतम, विनय मिश्रा, मनीष सिंह, मौजीलाल चौधरी सहित मामले में आरोपी रहे ग्रामवासी और उनके परिजन इस दौरान उपस्थित रहे। आज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पलपथा रेंज के आसपास के निवास करने वाले कुछ ग्रामीण हमारे बीच में आए हैं। उनको लेकर हमने माननीय कलेक्टर महोदय को उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, इस संबंध में ज्ञापन दिया। विगत दिनों 27 तारीख को राह चलते ग्रामीणों को और कुछ आदिवासी जो सड़क के किनारे पिहरी एक मशरूम जिसको बोलते जंगली मशरूम को खोद रहे थे, जबरदस्ती उनके ऊपर वन्य प्राणियों को दौड़ाने का, वन्य प्राणियों का पीछा करने का अनैतिक रूप से मुकदमा लाद के उनको जेल भेजा गया है, जिसके खिलाफ हम आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और इसकी कॉपी हम मध्य प्रदेश शासन को भेजेंगे और उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि पतौर रेंज के अंतर्गत पिहरी तोड़ते हुए जिन लोगों को पकड़ा गया था, इस विषय में जांच कराया जाने का सकता है, तो वो ज्ञापन मैंने लिया है और इस विषय में जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने जिनका काम तहसीली और जिला में रहता है, तो अपने काम से तहसील और जिला का काम करके वापस लौट रहे थे। लौटते समय कुछ लोग ठीक है बन के एक आध लोगों ने पीढ़ी किनारे तोड़ लिया था, लेकिन बहुत से लोग जो लगभग 10 से 11 लोगों को इन्होंने निर्दोष लोगों को रोक करके पकड़ा और कहा कि भाई हमारे यहाँ चलिए, जंगल के नियम कानून जो भी हैं तो हम समझाएंगे, और इनको चौकी में ले जाकर के बंद कर दिया। ये किसी तरह के कोई न पिहरी तोड़े थे, राहगीरों के साथ में इन्होंने बंद करके और इनको गंभीर धाराओं में बंद करके इनका चालान कर दिया। 2-3 दिन तक ये बंद रहे। उनके जमानत में भी इन्होंने रोक लगाया और बड़े मुश्किल में 30 तारीख को जमानत हो पाई है। इनके साथ में ये जो पीड़ित वहाँ बंद थे, इनके साथ में कई तरह की मारपीट की गई है और इनको रात्रि में भोजन पानी भी नहीं दिया गया है, काफी इनको प्रताड़ित किया गया है। ये जो हुआ है इसको आप क्या मानते हैं? ये जो हुआ है ये घोर अपराध हुआ है। हमारा पूरा जो गांव है वो वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। हमारा निकास भी वन क्षेत्र से रहता है और हमारे बैरियर लगा के हमको निकाल भी बंद कर लिया जाता है। हमारे स्कूली बच्चे और अस्पताल, बैंक, पुलिस जो भी है ये हमारे गांव तक नहीं प्रवेश कर पाती है। गड्ढुआ बैरियर को इन्होंने बंद कर दिया था, जिससे जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई और यही गायकवाड़ जी ने बंद कर दिया था।
तो इस तरह से हम लोगों के न हमारे बच्चे पढ़ पाते हैं, ना बैंक जा पाते, ना स्कूल जा पाते, ना बाजार जा पाते, ना कोई धंधा रोजगार के लिए जा पाते। इस तरह से वन विभाग हमारे साथ अत्याचार अन्याय कर रहा है और ये पीरी वाले मामले में सरीसरीहन अन्याय किया गया है। हम इस विषय में आवेदन दिए हैं कि जो हमें 27 तारीख को बेफालतू हमें गिरफ्तार रोड से उठाकर गिरफ्तार करके फॉरेस्ट वाले हमें फालतू में जेल में डालें और हमें हमारे ऊपर मुकदमा चलाएं। इसी अपील को लेकर हम कलेक्टर साहब के ऑफिस तक पहुंचे हैं। किस विषय को लेकर के आपके ऊपर मुकदमा हुआ? टिहरी के सिलसिले में। आप लोग कहाँ गए? हम मानपुर गए थे सर, मानपुर गए थे, मानपुर से लौट रहे थे अपना काम करके। हमने रोड में गाड़ी रोका, ये एक लड़का मेरे साथ में था, वो बाथरूम करने लगा, मैं गाड़ी में ही चढ़ा था, रोड में ही था। प्लस वहाँ से फॉरेस्ट वाले आए, बोले चलो वहाँ मीटिंग लगी है, साहब बुलाए हैं, जानकारी देंगे वन विभाग के बारे में, बाकी छोड़ दिया जाएगा। हमने साहब समझकर चले गए उनके साथ और चौकी ले जाया गया, हम लोगों को बंद कर दिया गया। फिर रात भर हमारे साथ मारपीट किए और हमें बहुत बुरे बुरे गाली भी दिए, धमकी भी दी गई कि अगर हमारे ऊपर खिलाफ का कोई से आवाज उठाओगे, कार्रवाई भी उठाओगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हमारे हाथ में है सब फंडा, हम जितनी चाहें उतनी सजा दिला सकते हैं। किसने आपके साथ मारपीट की? फॉरेस्ट वाले सर। अभी आप किसको ज्ञापन दिए हैं? कलेक्टर साहब को सर। क्या नाम है आपका? हीरालाल चौधरी, कहाँ से आए? ग्राम पड़वार। क्या नाम है आपका? अंजू सिंह, कहाँ से आए? बरतराई। बताइए क्या मामला है, किस मामले को लेकर के आज आपने कलेक्टर को आवेदन दिया है? बस पीरी के मामले में, क्या हुआ? बस पीरी के मामले में डायरेक्ट वहाँ जेल में लेके धांधा गए। ऐसे यदि बस पीरी के वजह से इतना बड़ा कानून है तो फिर क्यों ऐसा कानून बनाया गया है? फिर बेचने वालों के लिए कानून क्यों नहीं है? बेचने वालों को भी लेके धांधे ना, वहाँ क्यों नहीं धांधते हैं सर लोग? फिर उनको क्या गरीब हुआ? लोगों पूरा को क्यों? मामला बताइए ना, टिहरी का जो मामला हुआ क्या हुआ? घटना क्या हुई थी? घटना ये हुआ था कि वो रास्ते में खड़े थे, रास्ते में खड़े होते हुए उठा के ले गए। कौन खड़ा? मेरे हस्बैंड, मेरे मामा ससुर, मेरे देवर। उनको डायरेक्ट वहां से उठा के लाया गया, चौकी से डायरेक्ट भेज दिया गया यहाँ। अब तो मैं नहीं देखने गई सर, मैं वहाँ देखने गई हूँ। इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती।